दोस्तों, अगर आप लोग भी पीएफ से पेंशन का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, फॉर्म 10C भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने भी बार-बार कुछ इस तरह का एक एरर आ जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्जिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज नॉट अवेलेबल। तो आज का ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये एरर आ क्यों रहा है, साथ में ये भी बताऊंगा कि इस एरर का सही समाधान क्या है, ताकि आप लोग बिना किसी परेशानी के अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन का पैसा निकाल पाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये समस्या जो है हर एक पीएफ मेंबर के साथ नहीं आ रहा है और ना ही एक पीएफ मेंबर के साथ आ रहा है। ये समस्या उन पीएफ मेंबरों के साथ आ रहा है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट डाला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नौकरी छोड़ देते हैं और पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, या एक कंपनी का पीएफ का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट डालना होता है। और दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, जब आप लोग तुरंत ही डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं और डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के बाद अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए जाते हैं, तो पीएफ का पैसा तो निकल जाएगा आपका, लेकिन पेंशन का पैसा जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये एरर देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा डेट ऑफ एग्जिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज नॉट अवेलेबल। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने डेट ऑफ एग्जिट तो मेंशन कर दिया है, लेकिन पीएफ का पैसा विड्रॉवल हो चुका है, पेंशन का पैसा में ये एरर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते हैं, तो ये जानकारी जो है तुरंत सिस्टम में अपडेट नहीं होता है, यानी कि पीएफ के रिकॉर्ड में तो ये अपडेट हो जाता है, लेकिन पेंशन का जो रिकॉर्ड होता है उसमें तुरंत अपडेट नहीं होता है, उसमें अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि 6 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, कई बार 24-24 घंटे भी लग जाते हैं अपडेट होने में। और दोस्तों, जब तक आपके पेंशन में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होगा, आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। यही कारण होता है कि जब आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल तुरंत करने के लिए जाते हैं, तो आप लोग के सामने ये एरर आ जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसका सबसे आसान समाधान क्या है। जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है फॉर्म 90 मत सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले फॉर्म 10 सेलेक्ट करके देख लीजिए कि ये एरर आपके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये एरर आपके साथ नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले फॉर्म 90 भरकर सबमिट कीजिए, उसके बाद फिर फॉर्म 10 भर दीजिए। चेक करने के लिए आप पहले फॉर्म 10 सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों के साथ फॉर्म 10 सेलेक्ट करने के बाद ये एरर आ जा रहा है, तो आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए। आप 6 घंटा बाद ट्राई कीजिए डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के बाद। उसके 6 घंटा बाद अगर अपडेट नहीं होता तो 12 घंटा बाद ट्राई कीजिए। 12 घंटा बाद अपडेट नहीं होता, 24 घंटा में 100% अपडेट हो जाता है। 24 घंटा के बाद आप ट्राई कीजिए, आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म 90 भरकर सबमिट कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म 10 भरकर सबमिट कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि फॉर्म 90 भरकर सबमिट कर देते हैं, फिर फॉर्म 10 जो है वो उनका जो है एरर आ जाता है और उसको जो है वो वेट करते हैं, और फॉर्म 90 सेटल हो जाता है, फिर फॉर्म 10 जो भरते हैं उनका रिजेक्ट हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो फॉर्म 10 भरना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले आप जो है चेक कर लीजिए फॉर्म 10 सेलेक्ट करके कि फॉर्म 10 खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। फॉर्म 10 आपको पहले नहीं भरना है, पहले चेक कर लेना है कि फॉर्म 10 खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। अगर फॉर्म 10 खुल रहा है, तो आपको दोबारा से बैक करना है और फॉर्म 90 सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्म 90 भरकर सबमिट करना है, उसके बाद फॉर्म 10 भरकर सबमिट करना है। आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर एरर आ रहा है तो आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरर क्यों आ रहा है, इसका क्या समाधान है और कब आपको लोग क्लेम सेटल करना है। अगर आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।